अगले दिन सोमू और मालती दोनों उदास बैठे थे। तुम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हो। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बेच दो। ये हमारा भाग्य है कि कोई स्वयं चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदने आ रहा है। अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं सारी बात समझती हूँ। मेरे लिए भी बादल बहुत प्यारा है और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। लेकिन महकार बहुत खतरनाक व्यक्ति है। हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। महकार जो बोलता है वो करता है। अब वो बादल को हमारे साथ नहीं रहने देगा। सोमू और मालती बादल को पकड़कर रोने लगे। सोमू उसको पकड़कर चूमता है और फिर रोता है। वो दुष्ट तुम्हें लेने आता होगा। मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस दुष्ट से तुमको नहीं बचा पाया, क्योंकि उसके सामने मैं कमजोर हो गया। हमें क्षमा कर देना बादल। अब तुमको दुष्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि हम तुम्हारे साथ ये गांव छोड़कर भाग जाएं। बादल कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी भी भावनाएं हैं। उसको सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सोमू ने बैल को खोला और रात में ही उसे महकार के घर बांध आया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। अपना ख्याल रखना। हाँ बस कर, अब बहुत हुआ तेरा काम। अब ये मेरा हुआ। जाओ यहाँ से। सोमू वहां से जाने लगा, लेकिन बादल की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। सोमू ने जब अगली सुबह उठकर देखा तो बादल बाहर खड़ा होकर घास चर रहा था। अरे बादल, मेरे बच्चे, तू आ गया। ये सच्चा प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है। मेरा बादल वापस आ गया। सोमू बादल से जाकर लिपट गया। तभी उसने देखा कि बादल के पैर में चोट लगी है। बादल मेरे बच्चे, तुझे ये चोट कैसे लग गई? जरूर ये दुष्ट महकार का ही कारनामा है। उसने ही तुझे मारा होगा। महकार के कारण सोमू और मालती की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। अब उनके घर में रोटी भी नहीं बची थी। अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करें? मेरी समझ से सब बाहर हो रहा है मालती। तभी बादल उन दोनों को परेशान देखकर अपनी जगह से चलकर पास ही रखी बैलगाड़ी के पीछे के हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने सींगों से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर सोमू और मालती रोने लगे। मजबूरी में सोमू ने बादल को बैलगाड़ी से जोड़ा और दिन भर सामान ढोने का काम किया। आज हमारे बुरे समय में बादल ही काम आ रहा है। मैं बादल से बिल्कुल भी इतना ज्यादा काम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज बादल ने बेटे से बढ़कर फर्ज निभाया है। उसने टूटी टांग से भी हमारे लिए रोटी कमाई है। सोमू और मालती दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी वहां महकार आ गया। अब मुझे ही इस बादल को लेने आना पड़ा। इसकी टांग तोड़ने के बाद भी ये नहीं माना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। हाँ, बादल को छोड़ दो। इसके बदले हम जीवन भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। आज प्रतियोगिता है। मैंने बादल का नाम लिखवा दिया है और अब बादल मेरा है। मैं इसके लिए तुम्हें अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। तुम मुझे मार दो और बादल को ले जाओ, क्योंकि मैं अपने जीते जी बादल को नहीं ले जाने दूंगा। देखो, मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। महकार ने सोमू को धक्का मारा और बादल के गले में बंधी रस्सी को हाथ में फंसाकर चलने लगा। सोमू और मालती दोनों जोर जोर से रो रहे थे। बादल भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। महकार उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचकर आगे ले जाना चाहता था। मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंचना है और एक तू है कि चल ही नहीं रहा। बादल को बहुत क्रोध आया। वो बहुत तेज दौड़ने लगा। महकार का हाथ उसकी रस्सी में फंस चुका था, इसलिए महकार को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ा।
लेकिन ज्यादा दूर तक वो दौड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। लेकिन बादल नहीं रुका। उसने महकार को पूरे गांव में जमीन पर खदेड़ा। बादल रुक जा मेरे बच्चे, वो मर जाएगा, रुक जा। गांव के सभी लोग ये देख रहे थे और कुछ देर में ही महकार की तड़प तड़प कर मौत हो गई। सोमू और मालती भी वहां पहुंचे। बादल, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तूने गलत किया। बादल ने जो आज किया वो उसकी मजबूरी बन गई थी। बादल दोनों के पैरों से लिपट गया। मालती और सोमू ने भी उसको गले से पकड़ लिया और तीनों का प्रेम अश्रु बनकर बह गया। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है।